तो हमारे सामने एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, अ वेव ट्रेवलिंग अलोंग a string is described by y equals to 0.005 sine of 80.0x minus 3.0t in which numerical constants मतलब सारे के सारे जो वैल्यूज है वो SI यूनिट्स में है। कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। एक बहुत आसान सा सवाल, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको ये सब चीजें दी गई है, आपको वैल्यूज कैलकुलेट करना है। देखो बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरी इजी। अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखूं, इन स्टैंडर्ड इक्वेशन, वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। के एक्स माइनस ओमेगा टी भी चलेगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स भी चल जाएगा। ओके बेटा, अब देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ उस इक्वेशन को कंपेयर करके देखो तो तुमको नजर आएगा कि एम्पलीट्यूड कितना है आपका, 0.005 मीटर्स यानी 0.5 सेंटीमीटर्स। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर। आया समझ में? ओमेगा कितना है बेटा आपका, कितने के, सॉरी के कितना है बेटा आपका 80.0 है ना। मीटर इनवर्स 2 पाई बाय लैम्बडा होता है ना के, तो मीटर इनवर्स, रेडियन पर मीटर इनवर्स जो भी बोलेंगे आप। अब आगे मुझे क्या पूछा है, अगला एम्पलीट्यूड तो हो गया, वेवलेंथ। तो के की वैल्यू 80.0, तो वेवलेंथ क्या होगा, के को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, के को लिख सकता हूं मैं 2 पाई बाय लैम्बडा अपॉन 80। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई अपॉन 80 यानी पाई बाय 40 मीटर्स। यही छोड़ दो उसको, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पाई बाय 40 मीटर्स, ठीक है। तीसरी चीज क्या पूछा उसने, एम्पलीट्यूड निकल गया, वेवलेंथ निकल गया, पीरियड। देखो ओमेगा की जगह क्या है बेटा 3.0 रेडियन पर सेकेंड है ना। अब ओमेगा को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, 2 पाई बाय 3 सेकेंड्स। ये आगे मेरे पास टाइम पीरियड। फिर क्या निकालना है बेटा आपको, फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फिर वो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2 पाई। ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड आ गया, वेवलेंथ आ गया, टाइम पीरियड आ गया, फ्रीक्वेंसी भी आ गया। फिर उसने आगे एक और चीज कहा है कि आप डिस्प्लेसमेंट y की वैल्यू भी निकालो एट x इज इक्वल टू 30 एंड t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। मतलब क्या, जो फॉर्मूला है ना बेटा यहाँ पे, इसमें तुमको x की जो वैल्यू है ना 30 डालना पड़ेगा सेंटीमीटर, और टाइम की वैल्यू जो है आपको 20 डालना पड़ेगा। तो कैसे लिखा जाएगा, देखो देखो y इज इक्वल टू 0.005। तुम एक काम करो, पहले कर लो, मुझे इरेज करना पड़ेगा, जगह चाहिए ना मुझको, पहले इतना लिख लो। चलो बेटा अब आगे देखते हैं। तो उसने मुझे कहा है कि आप डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करके दो मुझे। y मतलब पार्टिकल, जब जो पार्टिकल 30 सेंटीमीटर की पोजीशन पे है और जिसको टाइम 20 सेकंड हो चुका है, वो कितना ऊपर गया होगा या कितना नीचे गया होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। y इक्वल्स टू 0.005 साइन ऑफ 80 x minus 3d that equals to 0.005 sin of 80। x कितना है बेटा अपने पास 30 सेंटीमीटर, यानी कि 0.3 बोल सकता हूं मीटर। तो 0.3 मीटर्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है बेटा अपने पास 20 सेकेंड। ओके 20 सेकेंड माइनस 0.05 साइन ऑफ 3 8 24,
2.4 हो जाएगा, -16, सॉरी माई मिस्टेक, 24, माई मिस्टेक, 0.005 साइन ऑफ 24 माइनस 60 कितना हो जाएगा 36, मगर कौन सा होगा -36, है ना। ये देखो याद रखो, ये जो एंगल है ना एसआई सिस्टम में, एंगल क्या है एसआई सिस्टम में, बोले कहां पता चला, कॉन्स्टेंट्स आर इन एसआई यूनिट्स, तो एसआई सिस्टम में है यानी रेडियंस में है, क्योंकि एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है रेडियन, डिग्री नहीं होता। तो भैया ये तो -36 में आ गया, रेडियन में आ गया, मैं कैसे सॉल्व करूं, मैंने कभी आज तक की जिंदगी में -36 रेडियन कैलकुलेट ही नहीं किया। कोई बात नहीं, इसको पॉजिटिव बना डालो। बोले कैसे बनाओ, ऐसे नहीं रे बाबा, ऐसे मत बनाना, है ना, दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा। सर वो तो नहीं, अब क्या करें, चलो कोशिश करते हैं, डेवलप करते हैं। साइन फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करता है कितने एंगल के बाद, 2π, तो तुम इसको अगर +2π कर डालोगे इस एंगल को, तो इस वैल्यू को फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा। माइनस जैसे कि मान लो 0 डिग्री, साइन 0 0 होता है, इसको 2π जोड़ो, 0 + 2π क्या होता है 0 ही होता है। एक और बार 2π जोड़ दो, 4π कर दो, क्या होता है 0 ही होता है। अरे एक और बार जोड़ दो, 6π क्या होता है 0 ही होता है। तुम कितना भी जोड़ो उसको क्या है, उसको फर्क पड़ता नहीं। तो तुम ऐसा वैल्यू जोड़ो कि पॉजिटिव बन जाए। अगर तुम सोचे सर 2π जोड़ के देखो तो देखो क्या होता है, -36 + 2π अगर मैं करूंगा तो -36 2 × 3.14, नहीं सर वो तो भाई वो तो 6.28 अभी भी छोटा है, तो आंसर अभी भी माइनस में आएगा, अभी भी आंसर क्या में आएगा माइनस में, और हम क्या चाहते हैं आंसर क्या में आ जाए प्लस में। अरे अब बोले अब कैसा, तो 36 + 4π जोड़े तो क्या होता है, 4 3 12 पॉइंट समथिंग, नहीं अभी भी नहीं जमेगा, अभी भी आंसर माइनस में आएगा। अच्छा 6π किए तो 6 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टी 6 × 3.14, 6 3 18, नहीं इसका डबल है ना, 12π करके देखो, हाँ 12π में काम जम जाएगा। तो तुम एक काम करो, 0.005 साइन ऑफ -36 + 12π करके देखो, है ना। अब चलो करो कैलकुलेट, क्या रहा 12 × 3.14, बताओ क्या रहा आंसर। वन पॉइंट ये आना चाहिए 1.699, माइनस करो 1.699, है ना 1.699 आया समझ में, ओके। मगर एक और प्रॉब्लम है, ये वैल्यू अभी भी रेडियन में है, अभी भी क्या है रेडियन में, और अपन जो लॉगबुक से निकाल दे वो काय में रहता डिग्रीज में, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, 0.005 साइन ऑफ 1.699 मल्टीप्लाई बाय 180/π, अब ये डिग्री में कन्वर्ट होगा। अब मल्टीप्लाई करो फिर से, अरे सर काम, हाँ तो this comes around sine of some 97 डिग्री। अब फिर से एक प्रॉब्लम, साइन 97 तो लॉगबुक में है ही नहीं, कोई बात नहीं, साइन ऑफ 90 + 7 डिग्री, फिर क्या कॉस ऑफ 7 डिग्री, कॉस ऑफ 7 डिग्री की वैल्यू ढूंढो, इससे मल्टीप्लाई करो, मैं दे देता आपको आंसर अप्रोक्सीमेशन में, आंसर आ जाएगा 5 mm। क्यों मालूम क्या, कैलकुलेट करना ही नहीं था आगे इसके, cos 7 नियर अबाउट cos 0 1 होता ना, तो 0.99 समथिंग आएगा इसका आंसर, अप्रोक्सीमेशन में 1
1 मल्टीप्लाई बाय 0.005 मीटर्स यानी 5 मिलीमीटर्स आया समझ। अब लिख लो एनसीईआरटी का है, डबल डॉट है कि सिंगल स्टार डबल स्टार नो स्टार, मगर ये एनसीईआरटी का आई थिंक मैंने देना भूल गया हूँ शायद, एनसीईआरटी का ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे सामने बेटा अगला क्वेश्चन हमारे वास्ते आया है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू 0.2 sin 4 pi t upon 0.08 minus x upon 0.08, फाइंड वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ओके 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 निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वेव की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इज y इक्वल्स टू a sin 2 pi small t upon capital T minus x by lambda, small t upon capital T minus x by lambda। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है वेव की। अब जरा देखो तो मैच करके देखो, क्या आपकी दी हुई इक्वेशन एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट में लिखी हुई है क्या? नहीं, क्या गड़बड़ नजर आ रही है ना? तो बनाना पड़ेगा, कैसे? 2 को अंदर भेज दो ना। तो वही लिख सकता हूं मैं, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, दी गई इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो? 0.2 साइन ऑफ 2 पाई स्मॉल टी अपॉन 0.04 माइनस एक्स अपॉन 0.4। मैंने सिर्फ 2 को भेजा, पूरे 4 को नहीं भेजा भैया, है ना। ओके ठीक है, फिर आगे क्या? therefore फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो। एम्पलीट्यूड पूछा है क्या? पूछा है ना। एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू क्या रहेगा आपका? 0.2 मीटर्स यानी 20 सेंटीमीटर है कि नहीं? 0.2 मीटर्स ये आ गया एम्पलीट्यूड। और कैपिटल टी 0.04 सेकेंड्स, फ्रीक्वेंसी 1/0.04 यानी कि 100/4 यानी 25 हर्ट्ज, ये आ गया फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ अरे चिल्लर 0.4 मीटर्स 40 सेंटीमीटर, डायरेक्ट आंसर। तो जैसे कि यहाँ एक इक्वेशन आपको दिया है, अ ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव ऑफ अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय 3.0 sin 3060 0.018 x plus pi by 4, where x and y are in centimeters and t is in seconds। मतलब सीजीएस सिस्टम में है, मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे। ये ट्रैवलिंग वेव है कि स्टेशनरी वेव है? देखो ट्रैवलिंग वेव की जो स्टेशनरी वेव की जो इक्वेशन होती है, आगे जाके आप पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। स्टेशनरी वेव is represented as, so y equals to a sin kx into cos omega t। ये sin kx cos omega t स्टेशनरी वेव इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आपका जो ट्रैवलिंग वेव एंड अ ट्रैवलिंग वेव is given as y equals to a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। प्लस माइनस बोलो एक ही बोल सकते हैं आप, प्लस माइनस बोल देता हूं चलो मैं। ओमेगा टी को पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। मैं वहां पर ओमेगा टी पहले आ रहा है इसीलिए मैंने इस बार पहले लिख डाला। तो आप वेव की इक्वेशन को, जो प्रोग्रेसिव वेव होती है वो वेव जो आगे बढ़ती है, उसके साइन के फंक्शन में एक साथ टी और एक्स आ जाता है। और यहाँ देखो एक्स का साइन फंक्शन अलग है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग है, टी का और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग है। तो अब अगर मैं उससे कंपेयर करके देखूं तो मुझे साफ जाहिर नजर आ रहा है कि ये स्टेशनरी वेव तो किसी हालत में नहीं है।
साइन का एक ही फंक्शन है, उसी के अंदर सब कुछ एंगल में सब कुछ मौजूद है। देयरफॉर वेव इज अ ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, पहला आंसर ये आ गया। ओके, दूसरा उसने बोला स्पीड एंड डायरेक्शन। कुछ याद है? अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स रहा तो किधर जाता है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओमेगा टी प्लस के एक्स रहा तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो भैया ऐसा है, इट इज प्रोपोगेटिंग along negative direction of x axis, negative direction of x axis। ओके, और फिर उसके बाद अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल्स टू ए साइन, है ना वहां पर लिखा हुआ, तो a इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है आपका? एम्पलीट्यूड कितना निकल के आता है आपका? 3.0 सेंटीमीटर्स। एम्पलीट्यूड पूछा हुआ था ना, है ना? तो ये आपका एम्पलीट्यूड आ जाता है 3.0 मीटर्स। ये सेकंड आ गया, आपका एम्पलीट्यूड आ गया। चलो नंबर नहीं डालता, वैसे लिखता रैंडम। तो आपका एम्पलीट्यूड आ गया 3.0 सेंटीमीटर। और ओमेगा कितना है बेटा आपका? 36 रेडियन पर सेकेंड। और के कितना है बेटा आपका? 0.018 सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर्स में हुआ है। तो ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 का पावर -2, उसको हम इनवर्स करेंगे तो +2, यानी ये हो जाएगा 1.8 मीटर इनवर्स। अभी आगे जब आप देखेंगे, इसी आज अगर हुआ तो आज ही, नहीं तो कल आप देखेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है ओमेगा अपॉन के। वेलोसिटी ऑफ अ वेव कैन बी रिटन एज ओमेगा अपॉन के। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा? 36, 1.8, 20। तो मैं यहां लिख सकता हूं, तो देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? तो हमारे पास जो स्पीड पूछा था, डायरेक्शन पूछा था, वो निकल गया। व्हाट इज द इनिशियल फेज एट द ओरिजिन? इनिशियल फेज एट द ओरिजिन, तो देखो एट t इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0, मतलब टाइम की वैल्यू 0 डालो, x की वैल्यू 0 डालो, तो बचेगा क्या? 5/4। तो इनिशियल फेस एंगल, इनिशियल फेस एंगल phi इक्वल्स टू 5/4। ये मेरे पास ये वाला आंसर भी आ गया। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट इन द वेव? मतलब वेवलेंथ पूछ रहा है ना? तो लैम्बडा, तो लैम्बडा इक्वल्स टू क्या हो लिख सकता हूं मैं? 2π/k। तो 2π अपॉन 1.8, तो पाई अपॉन 0.9, π/0. मल्टीप्लाई डिवाइड निकाल लो कैलकुलेट करके, एक काम करो, 3.14 डिवाइडेड बाय 0.9, 31.4 डिवाइडेड बाय 9 कितना होता है पता लगा? 9 3 जा 27, 3.4.4 कितना आ रहा हो? 3 पॉइंट समथिंग आ रहा, कितना आ रहा अब्दुल्ला? 31.4 डिवाइडेड बाय 9, 9 3 जा 27, बचा कितना? 4.4, 3 पॉइंट, हाँ 3.48, 3.48, 3.48 आया समझ में? दिस इज इट। लिख लो बेटा, ये सारे जवाब आ गए इसमें हमारे पास, लिख लो फटाफट। तो जैसा क्वेश्चन में दिया है, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन आपको दी गई है, सारे के सारे वैल्यू सेंटीमीटर्स में, एक्स और वाई के, टी के सेकंड्स में। फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है ऑसिलेटरी मोशन में, अलग अलग पार्ट डिफरेंस के लिए। चलिए
फर्स्ट टूल्स में मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज दी है, मुझे वेवलेंथ की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे आपका फेज, पहले इसको कंपेयर करते हैं। चलो y इक्वल्स टू ए साइन, साइन की जगह कॉस लेना पड़ेगा। इवन कॉस भी वेव की फंक्शन होती है, कॉस ऑफ 2 पाई 10t माइनस 0.080 x प्लस 0.35। अब देखो बेटा, एक बहुत भारी गड़बड़ आपने किए होंगे, ओमेगा को क्या लिखे होंगे 10, 20 पाई है ओमेगा। हाँ, ये क्या है तो फिर n है, स्मॉल n है, फ्रीक्वेंसी है कि नहीं, ये याद रखना, ओमेगा नहीं है ये फ्रीक्वेंसी है। हमको उसकी जरूरत है भी नहीं ओमेगा की, छोड़ो। 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 0.80, ये आपका क्या है, k है। तो k क्या है आपका 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 0.080, जो कि हो जाएगा आपका 0.2 कितना हो जाएगा ये 0.16 पाई। ठीक है, अब देखो पहला फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्बडा, अच्छा लैम्बडा तो निकाला ही नहीं, के है ये, तो लैम्बडा इक्वल्स टू 2 पाई बाय के, लैम्बडा इक्वल्स टू 2 पाई बाय के, तो फिर ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 0.16 पाई, पाई और पाई गया, क्या बचा बेटा 20 अपॉन 1.6, तो 4 0.4 जा 4 5 जा, यानी कि 50 अपॉन 4, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर्स, 12.5 सेंटीमीटर्स। अब ये वेवलेंथ आ गया पहला। फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय पार्ट डिफरेंस। 2 पाई बाय लैम्बडा कितना है मेरे पास 12.5, पार्ट डिफरेंस कितना है 4, तो 8 पाई अपॉन 12.5, देखो कितना आता, 8 अपॉन 12.5 कितना होता वो देखो, 8 अपॉन 12.5, देखो ये होता है 10 अपॉन 8 1.25 होता है, तो 100 अपॉन 8 12.5 होगा, 64 अपॉन 100, 64 अपॉन 100 0.64 होगा, 0.64 पाई हो जाएगा। ये मैंने कैसे किया देखो, 1.25 कब आता है 10 अपॉन 8 लेने पे 1.25 आता है, तो 100 अपॉन 8 लेने पे क्या आएगा 12.5, तो 8 जाएगा ऊपर 64 हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाय 100 0.64 पाई। अब चलो दूसरा वाला देखो, फिर से वही डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय पार्ट डिफरेंस। 2 पाई बाय लैम्बडा कितना बेटा अपने पास 12.5, और पार्ट डिफरेंस, अरे यार एक और गड़बड़ हुई ना, ये सेंटीमीटर में और ये मीटर्स में, तो सेंटीमीटर में कौन था वेवलेंथ ना, तो 10 का पावर -2 ऊपर जाके 10 का पावर +2, यानी 64 पाई हो जाएगा वो, 64 पाई हो जाएगा। हाँ समझा गया, ये जो आंसर मैंने निकाला ये काय में निकाला सेंटीमीटर्स में, बोला हुआ है ना ऊपर एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर्स, तो ये इक्वेशन से जो भी आंसर निकलेगा वो सेंटीमीटर में निकलेगा, तो अपन ने जो लैम्बडा निकाले थे वो सेंटीमीटर में निकाले थे, पार्ट डिफरेंस क्या में दिया हुआ है मीटर्स में, दिख रहा है ऊपर 4 मीटर, तो जब 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पार्ट डिफरेंस कर रहे होंगे तो 2 पाई बाय 12.5 इंटू 10 का पावर -2 4, फिर वो कैलकुलेशन करेंगे तो 64 पाई आ ही जाता। आगे इंटू पार्ट डिफरेंस कितना है आपका 0.5, फिर तो क्या यहाँ पर भी 10 का पावर +2 लगाना पड़ेगा मुझे 100,
देखो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है बेटा 1, 100/12.5 कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 पाई, ये दूसरे इसका। अब तीसरा और चौथा में मुझे वेवलेंथ की वैल्यूज नहीं डालना है, वेवलेंथ की पानी बोतल का तीसरा डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 कटा 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 पाई। फोर्थ डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय पार्ट डिफरेंस 3 लैम्बडा बाय 4, ये हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ पाई। लो सारे के सारे फेज डिफरेंस तुम्हारे पास आ गए, आया समझ में? हाँ 8 2 0 है क्या? अरे हाँ, एक काम करते हैं ना, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, देखो क्वेश्चन को चेंज कर दिया मैंने। हाँ नहीं तो भी नहीं होता, वो 2 0 लगता है, हटते आगे। एक काम करो ना, तुम जुगाड़ जमाओ ना, तुम क्वेश्चन लिख रहे ना तो उसको 2 0 मत लिखो, एक ही 0 लिखो। अब पूरा बदलते हैं, इससे अच्छा क्वेश्चन को बदल दो, है कि नहीं? अब कहां मैं करते बैठूंगा एक एक कैलकुलेशन पूरा, क्या कहते, इससे अच्छा क्वेश्चन को ही बदल दिया, क्यों मैंने 0.08 लेके कंसिडर करके सॉल्व किया ना, क्वेश्चन में 0.08 का डालो।